Hello guys, welcome back to my video. My name is Nikhil and again come back to my video. तो ये बेसिकली आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होने वाला है। इससे प्रीवियस चैप्टर मैंने करा दिया और इसके इनकमिंग चैप्टर जो कि आने वाले हैं वो भी मैं 10 मिनट रिवीजन सीरीज में लेके आऊंगा। ये भी आपके लिए 10 मिनट रिवीजन सीरीज ही रहेगी। इसको भी एकदम फटाफट स्टार्टिंग से लेके एंड एकदम गो थ्रू कर लेते हैं एकदम स्पीड हो। तो इसी वीडियो स्पीड आप 2x करो, इससे अच्छा मैं ना खुद से ही 2x हो जाता। ओके, अब मैंने इतनी वीडियो बना दिया, मैं खुद से 2x सोच रहा हूँ भाई। ओके, तो ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा एकदम बिना किसी बातचीत के, बिना किसी जो है आउटरो के। हम एकदम फटाफट कंप्लीट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। एंड पढ़ लो भाई, टाइम कम हो गया, पढ़ लो। ठीक है, तो जैसे कि आपका चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले इलास्टिसिटी डिमांड, तो पहले हम इलास्टिसिटी का मतलब इलास्टिक जैसे हम मतलब ना रबर इलास्टिक होता है, खिंचाव आते इलास्टिक है ना। तो यही से वर्ड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमारा जो डिमांड है उसको कैसा भाई, कितना इलास्टिक भाई, डिमांड में कैसे चेंज आ रहा है भाई, कितना इलास्टिक कितना कम इलास्टिक है। ये सब हमको पढ़ना डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, अगर हमारे अदर फैक्टर की वजह से प्राइस क्या ना बढ़ रहा है तो हमारे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, कम चेंज आ रहा है, ज्यादा चेंज आ रहा है। वो सब कुछ हमको इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो बेसिकली इलास्टिसिटी यही है। इलास्टिसिटी शो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव मतलब कितना चेंज है, रिस्पॉन्स मतलब कितना रिस्पॉन्स कर रहा है हमारे डिमांड के। हमारा प्राइस बढ़ गया तो हमारे डिमांड में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना हमने डिमांड बहुत कम कर दी कि बहुत थोड़ा सा ही कम करी, बहुत ज्यादा कम कर दिया ना। ये चीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी शो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव चेंज द क्वांटिटी ड्यू टू, क्वांटिटी चेंज हो रही है किस किस वजह से। ये तो प्राइस की वजह से कि हमारा प्राइस चेंज होगा उसकी वजह से हमारे डिमांड में क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है, इनकम की वजह से एंड क्रॉस क्लास। तो मेन तो प्राइस ही है, उस पर जो भी फॉर्मूले जो भी क्वेश्चन आएंगे तो हमारे प्राइस पे ही आएंगे। बट एक बार हमें इनकम इलास्टिसिटी और क्या नाम क्रॉस इलास्टिसिटी समझ लेते हैं। इनकम के दो गुड पढ़े थे हमने इससे प्रीवियस चैप्टर के नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड का डायरेक्ट रिलेशन था, इंफीरियर गुड इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब पॉजिटिव मतलब +1। ठीक है, मतलब ये तो हमने डायरेक्ट गुड के अंदर पढ़ रखा था। एक मिनट मैं लेके जाता हूँ। हाँ देखो, इनकम तो नॉमिनल गुड के अंदर क्या ना प्लस मतलब पॉजिटिव साइड होता है, मतलब पॉजिटिव साइड मतलब क्या नॉमिनल गुड मतलब अच्छा रिलेशन के अंदर जब प्राइस क्या नाम है बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी तो क्या नाम है नॉमिनल गुड के हम बढ़ा देंगे, इनकम कम होगी तो नॉमिनल गुड कम कर देंगे। ठीक है, और इन्फीरियर गुड की जैसे इनकम बढ़ेगी तो कम कर देंगे एंड इनकम कम होगी तो हम इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके अंदर बस इतना ही सही था। फिर आता है क्या भाई क्रॉस इलास्टिक, क्रॉस इलास्टिक के अंदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशन था एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स इनवर्स रिलेशन था। इसीलिए तो इस सब्स्टिट्यूट के अंदर भी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है और पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव साइड होता है और क्या नाम कॉम्प्लीमेंट्री गुड नेगेटिव साइड होता है। वही ये कह रहा है हमारी क्या नाम है इनकम इनकम बढ़ रही है, कह रहा है प्राइस, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ रहा है तो भाई क्वांटिटी बढ़ा देंगे गुड वाई की, प्राइस कम है तो क्वांटिटी कम कर देंगे। और कॉम्प्लीमेंट में इनवर्स साइड होता है, बस इतना ही था। अब जो भी हमको पढ़ना हो क्या नाम है हमें पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी। इसके अब हमें 5 डिग्रीज पढ़ने कितने ईडी मतलब लास्ट परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक। ठीक है, ये 5 डिग्री पढ़ने बस इसमें और एक कुछ न्यूमेरिकल, इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल से पूछते तुम्हें और बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है भाई। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार फॉर्मूला तुमने रट लिया एकदम याद कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाला भाई इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला है भाई परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक में क्या नाम है इसको जो डिमांड कर्व होता है वो होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस के अंदर क्या नाम है ये बस इतना शो करता है कि चाहे हमारी क्या नाम है प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्राइस बहुत कम हो जाए, भाई मैं जितना क्वांटिटी कंज्यूम करूँ उतना ही कंज्यूम करूंगा, मेरे कहने में डिमांड में कोई चेंज नहीं है, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कोई चेंज नहीं आ रहा है, इन इलास्टिक। देखो जैसे कहना है जब प्राइस 50 रुपए था तब भी मैं 100 यूनिट कंज्यूम कर, जब प्राइस कम हो गया 20 रुपए हो गया तो भी मैं 100 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। इसके अंदर से पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसमें ईडी की वैल्यू थी जीरो, ईडी की वैल्यू होती जीरो। फिर दूसरा था परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक हाँ, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक की कंडीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व होता है डिमांड कर्व। इसमें क्या नाम है इनकम तो कांस्टेंट रहता है हमारा, बट क्या नाम है हमारे डिमांड में चेंज आते रहते हैं। सिंपल था। इसमें इलास्टिक वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, इलास्टिक वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक के अंदर फिर आता है लेस देन इलास्टिक है। लेस देन इलास्टिक इसको स्टीपर भी बोलते हैं, इसका डिमांड कर्व कैसे होता है स्टीपर टाइप, मतलब ज्यादा स्टोप एकदम बहुत ज्यादा होती है। इस कंडीशन में कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा भी कम होगी तो हमारी क्वांटिटी में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा भाई, प्राइस क्या है इससे हम यही तो पढ़ने कि भाई प्राइस में कम ज्यादा होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड कैसे क्या नाम इंक्रीज करे कम करे और कितनी इंक्रीज कितने डिक्रीज करे, वही तो हमें रिस्पॉन्सिवनेस ही तो पढ़ना है। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि इस लेस देन लास्टिक मतलब ईडी की वैल्यू कम होती है, नाम से पता चले ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और इसके अंदर क्या है कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा भी कम हो गया तो भाई हमारी क्वांटिटी में तो कुछ खास फर्क नहीं आता, और प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ भी गया तो भी हमारे कंटेंट में कुछ खास फर्क नहीं आता। देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसमें लिखा था कि प्राइस 200 था, पूरा 50% कम हो गया, बट क्वांटिटी खाली क्या नाम है 10% क्या 5% 10% ही इंक्रीज, बहुत कम क्या ना परसेंट क्या नाम है इंक्रीज किए थे। फिर दूसरा होता है मोर देन इलास्टिक। मोर देन इलास्टिक में इलास्टिक की वैल्यू 1 होती है। इसके अंदर इसका जो डिमांड होता है फ्लैटर होता है कि हल्का से भी अगर प्राइस कम हुआ तो भाई मैं अपनी क्वांटिटी बहुत बढ़ा दूंगा, हल्का से भी प्राइस बढ़ा तो मैं अपनी क्वांटिटी बहुत कम कर दूंगा। इसमें बहुत ज्यादा चेंज आता है। ठीक है, जैसे प्राइस 100 से 80 हो गया
भाई मैंने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी ज्यादा इंक्रीज, सीधा 50 से मैं सीधा कहना 500 यूनिट पे चलेगा ना। तो इसमें कहना भाई फ्लैटर होता है, इसमें हल्का से प्राइस कम होने में क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है, इसमें कहना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जितना परसेंट में प्राइस में कम, सॉरी जितना परसेंटेज कहना प्राइस में कम है उससे बहुत ज्यादा कहना क्वांटिटी में चेंज कर देता हूँ। दूसरा तो यूनिटी लास्ट, यूनिटी लास्ट में इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 होती है, जितना कहना प्राइस में चेंज होता है क्वांटिटी में चेंज हुआ है। अगर प्राइस भाई कहना 50% कम हो तो मैंने अपनी क्वांटिटी 50% की इंक्रीज करी है, बस इतना सही था। फिर उसके बाद था मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, ईडी की वैल्यू क्या नाम है। अब हमें जो भी क्वेश्चन आएगा और मैथ भी क्वेश्चन है उसमें हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या नाम क्वेश्चन दे रखा होगा कि क्या नाम ओल्ड प्राइस है, न्यू प्राइस है, ओल्ड प्राइस क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी है, हमें इलास्टिसिटी बताओ, इलास्टिसिटी की वैल्यू कैसी है। और पहले ही जो क्या नाम इलास्टिसिटी के जो हमेशा नेगेटिव होता है भाई, क्यों ये इनवर्स रिलेशन है प्राइस के बीच में, प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या इनवर्स रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, एंड प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अगर हमारा आंसर -3 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई नेगेटिव है तो भाई क्या नाम है लेस देन लास्ट, नहीं भाई माइनस तो बस ये शो कर रहा है कि इनवर्स रिलेशन, माइनस क्या शो कर इनवर्स रिलेशन, इसका मतलब 3 है ना, तो ये कह रहा है ईडी की वैल्यू जो हमारी वो ग्रेटर देन, ईडी की वैल्यू हमारी ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है भाई, जो 3 है वो शो कर रहा है, बट ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस का इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है प्राइस एंड डिमांड के बीच में। ठीक है, अगर हमारा है माइनस का 0.5 तब हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ईडी की वैल्यू इस कंडीशन में लेस देन 1 है। ठीक है, इस कंडीशन में लेस देन 1 है, बट अगर हमारा आंसर है -2 तो इसके माइनस तो बस इतना शो कर रहा है कि भाई इनवर्स रिलेशन, बट ये जो 2 है वो हमें कह रहा है कि ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अगर एमसीक्यू है, अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो एकदम अच्छे से एकदम ध्यान से दिमाग खोल के जाना। ठीक है, इनवर्स रिलेशन शो करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज इन प्राइस। तो मैंने नीचे लिख रखा है, अगर हमें क्वांटिटी का चेंज निकालना है इसमें Q1 माइनस Q0 अपॉन में Q0 मल्टीप्लाई में 100। Q1 होता है भाई न्यू क्वांटिटी, Q0 होता है ओल्ड क्वांटिटी, इनको Q1 में न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी माइनस करना है, डिवाइड करना है हमको ओल्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई बाय 100। यही था, और क्या हमें चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस का भी सॉल्व होता है P1 माइनस P0, P1 माइनस में P0 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इन्हीं दोनों को एकदम मर्ज करके तो नॉर्मल फॉर्मूला जो बेसिकली यूज करता है तो वो वाला ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला Q1 माइनस Q0 अपॉन में P1 माइनस P0 मल्टीप्लाई में P0 अपॉन में Q0। भाई सिंपल सा बहुत इजी फॉर्मूला, बस तुमको इसके में वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद तुमको अपनी ईडी की वैल्यू पता चल जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है भाई, क्या नाम है, मोर देन इलास्टिक है, लेस देन इलास्टिक है, स्टीपर है, सॉरी यूनिटी इलास्टिक है, इन्फिनिटी है, किस स्टेप से भी है वो तुमको अपनी वैल्यूज पता चल जाएगी। ठीक है, फिर एक लास्ट टॉपिक ये था, क्या नाम है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस पे भी क्या नाम है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड तुमको पता होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला इसमें 2 चीज को हम कंसिडर करेंगे, एक तो प्राइस को कंसिडर करना, टोटल एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का डेक्लेरेशन है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी अगर हमारा बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होगी, कि प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ईडी की वैल्यू लेस देन 1। ओके, दूसरा यहाँ पे ये वाला करते हैं। ठीक है, कि अगर प्राइस हमारा बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है हमारा, पर टोटल एक्सपेंडिचर भाई हमारा कम हो रहा है, तो जैसे इसके अंदर प्राइस तो बढ़ गया 50 से 60 पर टोटल एक्सपेंडिचर 100 से 60 हो गया ना, प्राइस बढ़ रहा है पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है ना भाई, इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। अगर इनवर्स रिलेशन तो ईडी एंड ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो ये वाला पढ़ते हैं, जब कहना है प्राइस तो बढ़ रहा है पर हमारे प्राइस तो इंक्रीज कर रहा है पर टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं आ रहा भाई, अगर प्राइस बढ़ रहा है पर टोटल एक्सपेंडिचर में कॉन्स्टेंट है, कोई फर्क नहीं है, उस कंडीशन में होता है ईडी इक्वल्स टू मतलब यूनिटी इलास्टिक। वापस एक और बता देता हूँ, जब प्राइस इंक्रीज करता है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करता है डेक्लेरेशन में, तो उस कंडीशन में ईडी की वैल्यू होती है लेस देन 1। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज करे बट टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, उस कंडीशन में ईडी इक्वल्स टू यूनिटरी इलास्टिक। एंड जब प्राइस हमारा इंक्रीज करता है और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा फॉल करता है, मतलब इनवर्स रिलेशन है, उस कंडीशन में होता है ईडी इज ग्रेटर देन 1। और भाइयों तुम्हारा चैप्टर खत्म। इसके बाद तो ये मैंने क्वेश्चंस कराए थे, अब ये क्वेश्चन कराया था रिलेवेंट नहीं है, तुम खुद से प्रैक्टिस करना भाई, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा भाई। स्पून फिटिंग हो जाएगी, वो तो स्पून फिटिंग बिल्कुल भी मत करो भाई, अब जितना हो सके भाई एक बार वन शॉट से रिवाइज कर लो, फिर अपने खुद से भाई प्रैक्टिस करो भाई, खुद से एनालाइज करो, खुद से क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझ आने लग जाएगा ना, फिर भाई क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही जरूरी है, बस फॉर्मूले में आंसर पुट करना है, सॉरी वैल्यूज पुट करना है, आंसर बाहर। ओके, तो बस इतना ही था तुम्हारे चैप्टर के अंदर। मैं 2x हो चुका हूँ, तुमको 2x करने की जरूरत नहीं है भाई। और 10 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट, 10 मिनट ना, हाँ मतलब 9 मिनट ही हुए, बट हाँ 10 मिनट के अंदर तुम्हारी पूरी वीडियो कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर अच्छे लगे हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना प्लीज भाई, अपने दोस्तों को भी भेज देना भाई, और एग्जाम को 4 के आ जाना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो पे, नेक्स्ट नहीं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।